हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम वर्कशीट डिस्कस करेंगे 37 जिसकी डेट है 29 सितंबर 2020। क्लास है आपकी 9th और ये इंग्लिश मीडियम में है बच्चों। सोशल साइंस जो कि ज्योग्राफी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। लेसन 5 है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये सारा कुछ डिटेल में हम पढ़ेंगे बच्चों, और आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए विद बेल आइकन, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन या वीडियो आपकी मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आवर कंट्री इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारा देश जो है भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। आवर कंट्री इज रैंक 10th इन द वर्ल्ड एंड 4th इन द कंट्री ऑफ एशिया। जो हमारी देश है बच्चों वो 10th पोजीशन पे है पूरे विश्व के अंदर और 4th पोजीशन में है एशिया के अंदर, ड्यू टू द प्लांट्स ऑफ अबाउट 47,000 डिफरेंट स्पाइसेस। सो बेसिकली ये क्यों है, क्योंकि लगभग 47,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधे हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं। देयर आर अबाउट 15,000 स्पीसीज ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स इन इंडिया। 15,000 पौधे जो है अराउंड उसके आसपास हमारी प्रजातियों के फूलों के पौधे हैं, विच इज 6% ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट्स इन द वर्ल्ड, जो कि हमारे विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। मैनी नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स सच एज फर्न्स, एल्गी एंड फंगी आर आल्सो फाउंड इन द इंडिया। भारत देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे जैसे कि फर्न, शैवाल और कवक ये भी पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये भी हम पढ़ेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर इट आल्सो हैज अप्रोक्सीमेट, इसको रब कर देते हैं, ये जो दिख रहा है आपका। सो इट हैज अप्रोक्सीमेट, कोई इश्यू नहीं है। सो बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है 90,000 species of animals as well as a rich variety of fish in the fresh and sea water. So यहाँ पर लिखा हुआ है भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे और समुद्री पानी में भी पाए जाते हैं। Natural vegetation means that part of vegetation that is produced its own without the help of human। तो जो प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ बताया बच्चों यहाँ पर, वो अर्थ है कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप जो पैदा होते हैं, डजंट हैव ए ह्यूमन एफर्ट फॉर लॉन्ग टाइम, पैदा होते हैं और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन, और उसको वर्जन वेजिटेशन भी बोलते हैं, मतलब अक्षित वनस्पति भी कहा जाता है। द वेजिटेशन विच इज बेसिकली इंडियन इज कॉल्ड indigenous vegetation, and the vegetation which has been brought or has come from outside the India is called foreign vegetation। तो जो इंडिया में वेजिटेशन होता है उसको इंडिजीनियस वेजिटेशन बोलते हैं, और जो बाहर से या कहीं और से लाए जाते हैं उसको फॉरेन वेजिटेशन बोलते हैं। प्लैनेट ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन और पीरियड आर कॉल्ड फ्लोरा एंड स्पाइसीज ऑफ एनिमल आर रेफर्ड टू एज ए फोना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिखा हुआ है किसी क्षेत्र या समय विशेष के पौधों को पादप कहा जाता है और वन्य प्राणी को प्राणी जाति या फोना कहते हैं। ठीक है बच्चों, द रीजन फॉर डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फोना आर, वनस्पति एंड वन्य प्राणियों में विविधता के जो कारण हैं वो बताए गए हैं यहाँ पर। जैसे पहला है रिलीफ, जिसको धरातल बोलते हैं, लैंड भूमि। द नेचर ऑफ द सरफेस हैज ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द वेजिटेशन। धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। द fertile part is usually cultivated, whereas on the rugged and uneven terrain there are forest and grasslands। जो उपजाऊ भाग पर प्राय कृषि की जाती है, और जबकि जो उबड़ और खाबड़ रह जाते हैं उन पे जंगल और घास के मैदान है। सोइल, जिसको हम मृदा बोलते हैं, इन द सैंडी सॉइल ऑफ द डेजर्ट देयर आर थोर्नी bushes and mangrove forest are in the delta region of the rivers। मरुस्थल की जो बलुई मृदा है में कटली जो काढ़ियाँ आती है, झाड़ियाँ तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द माउंटेन
स्लोप्स वेयर द सॉइल लेयर इज डीप, पर्वतों की ढलानों में जहां मृदा की परत गहरी है शंकुधारी वन पाए जाते हैं। दूसरा है बच्चों क्लाइमेट, क्लाइमेट मतलब जलवायु। तो यहाँ पर जैसे टेम्परेचर, सनलाइट और परसिपिटेशन ये मैटर करता है। टेम्परेचर होता है बच्चों तापमान, वैरायटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेजिटेशन आल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इन द एयर। टू हाई और टू लो टू हाई टेम्परेचर हैज ऑफन एडवांस टू वेजिटेशन। तो यहाँ पर बताया गया बच्चों वनस्पति की जो विविधता तथा विशेषताएं है वो तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती है, क्योंकि तापमान का अत्यधिक कम होना या अत्यधिक बढ़ना प्राय वनस्पति के लिए प्रतिकूल होता है। दूसरा है सनलाइट, जिसको हम बोलते हैं सूर्य का प्रकाश। द टाइम ऑफ सनलाइट एट ए प्लेस डिपेंड्स ऑन द लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड एंड सीजन। किसी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय वहाँ के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई व ऋतु पर निर्भर करता है। ट्री ग्रो फास्टर व्हेन दे गेट मोर लाइट, जो पेड़ हैं वो बहुत जल्दी से बढ़ते हैं अगर उन पे सनलाइट पड़ रहा है, मतलब प्रकाश अगर अधिक मिल रहा है। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन होता है वर्षण। डेंस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया ऑफ हाई रेनफॉल एज कम्पेयर टू द एरिया ऑफ लेस रेनफॉल। जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपकी पूरी डिटेल। उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी वेराइटी ऑफ प्लांट स्पाइसेस आर फाउंड इन द इंडिया। तो इसका आंसर हमने लिखा हुआ है बच्चों, जो ऊपर लिखा हुआ था। इन इंडिया 47,000 डिफरेंट प्लांट स्पाइसेस आर फाउंड इन, यू कैन से, इंडिया। ठीक है। दूसरा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेजिटेशन, राइट द नेम ऑफ सम प्लांट फाउंड अराउंड यू। तो यहाँ पर आपको बताना है वेजिटेशन इज ए जनरल टर्म फॉर द प्लैनेट लाइफ ऑफ ए रीजन, इट रेफर टू द ग्राउंड कवर प्रोवाइडेड बाय द प्लांट्स। तो ये हमने पढ़ा है बच्चों, लिखा हुआ है यहाँ पर। वनस्पति एक क्षेत्र के पौधों के जीवन के लिए सामान्य शब्द है, यह पौधों द्वारा प्रदान किए गए ग्राउंड कवर को भी संदर्भित करती है। वेजिटेशन सर्वरल क्रिटिकल फंक्शन इन द बायोस्फीयर एट द ऑल पॉसिबल स्पेशल स्केल। वनस्पति जीवन मंडल में कई महत्वपूर्ण कार्य करती है, सभी संभव स्थानिक पैमानों पर। सब प्लांट्स विच आर नियर टू अस आर नीम पीपल। उसने पूछा था कि कौन कौन से प्लांट्स हैं, तो कुछ पौधे हमारे पास हैं जैसे कि नीम हो गया, पीपल हो गया, इस तरह के। ठीक है बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है आपका विच वेजिटेशन इज कॉल्ड वर्जन वेजिटेशन, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स यू ग्रो इन द पॉट्स। तो ये पूछा गया है कि यहाँ पर जो अपने आप से पौधे बनते हैं वो उनका मतलब क्या है, उसके बाद जो हम गमलों में पानी डाल के पौधे को उगाते हैं वो इससे डिफरेंट कैसे है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है बच्चों। तो यहाँ लिखा हुआ है जैसे कि वेजिटेशन दैट इज प्रोड्यूस ऑन इट्स ऑन विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमन एड एंड डजंट हैव ह्यूमन इफेक्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड वर्जन वेजिटेशन। तो वो पौधे जो कि बिना ह्यूमन की हेल्प से होते हैं और काफ़ी टाइम तक मानव प्रभाव नहीं होने को क्वारी या वर्जन वेजिटेशन बोला जाता है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स वी ग्रो ऑन पॉट्स बिकॉज दीज प्लांट आर नॉट ग्रो इटसेल्फ। ये डिफरेंट क्यों है, क्योंकि ये अपने आप से ग्रो नहीं होते हैं। कौन से पौधे, वो पौधे जो कि हम गमलों में पानी डाल के उगाते हैं। वी गेव वाटर एंड टेक केयर ऑफ दीज प्लांट, उन्हें हम पानी देते हैं देन उनका टेक केयर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका थर्ड का क्वेश्चन का आंसर। फोर्थ है गिव एनी टू एग्जांपल ऑफ इंडिजीनियस एंड फॉरेन वेजिटेशन। तो यहाँ पर आपको बताना है बच्चों, फोर्थ का आंसर होगा इंडिजीनियस वेजिटेशन कौन कौन से है, प्लास, अमलतास, नीम, पीपल, कदम्बा, करंज। तो ये हैं आपके जो कि भारत में ही उगाए जाते हैं। फॉरेन जो बाहर से लाए जाते हैं कैसिया अनफोल्निया, लेंटा कैमरा, प्रॉस्पिस जूली फ्लोरा एंड अदर्स। तो आपको दो बताने थे, आप कोई भी मतलब 3 लिख दिया है और अदर्स भी लिख दिया हमने यहाँ पर। पांचवा है व्हाट आर द रीजन फॉर डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फोना। ऊपर लिखा हुआ था बच्चों रीजंस फॉर डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फोना, तो वो आपको यहाँ पर लिख देना है एज इट इज। ठीक है बच्चों, ये मैं डिटेल में आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर रिलीफ और क्लाइमेट दोनों के दोनों आपको यहाँ पर डिटेल में लिख देने हैं। तो जल्दी से बच्चों अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो लाइक करिए, न्यू यूज़र है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए विद बेल आइकन, नोटिफिकेशन कोई भी मिस ना हो। और फाइनली इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों
शेयर करिए, जिससे कि सभी बच्चे इस वर्कशीट को टाइमली कंप्लीट कर पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।